भाई साहब ETAACP आखिर ये कौन सा यूट्यूब का नियम है कि इनके बिना किसी का भी चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है या फिर व्यूज कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर आप यूट्यूब के ये नियम फॉलो नहीं करोगे तो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूट्यूब खुद बोल रहा है। अभी मैं आपको देखो, यूट्यूब एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट में सारी चीजें बताया है कि जिनके चैनल पर ये 6 चीजें कंप्लीट ना रहा उनका चैनल कभी भी मोनेटाइज होगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई ये जो ETAACP है, ये नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, क्योंकि भाई इनके बिना चैनल मोनेटाइज आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके चैनल पर कितना भी सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो जाए, लाखों में हो जाए, मिलियन में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना भी वॉच टाइम, कितना भी व्यूज हो जाए, बस आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ETAACP क्या है, चलो मैं आपको डिटेल से बताता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो पहले चीज मैं बता दे रहा हूं कि ये बात मैं नहीं, यूट्यूब क्रिएटर इंडिया खुद बोल रहा है। जैसे कि यहां पे देखो, ये जो पोस्ट है ना, यूट्यूब का पोस्ट है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह का ये फॉर्मूला है। अभी मैंने जो वहां पे लिखा था ETAACP, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म यहां पे इन्होंने डिटेल्स बताया है। टोटल इन्होंने यहां पे देखो 8 यहां पे पेज शेयर किया है और इस 8 पेजों में सारा चीजें हमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने सबसे पहला वाला पोस्ट में डाला है, क्रिएटर के लिए टिप्स दिया है, जो कि यहां पे लिखा है, चैनल मोनेटाइजेशन करने से पहले ये 6 चीजें चेक करें, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मैं नहीं, यूट्यूब खुद बोल रहा है। ठीक है, भले आपके चैनल पर ये सब हो गया ना, बट आपको क्या करना है, पहले 6 चीजें को चेक करना है, तब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब वो 6 चीजें हैं क्या, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अब भाई देखो, स्वाइप करते हैं, ये दूसरा पेज है। अब दूसरा पेज में इन्होंने साफ साफ लिखा है, यहां पे देखो, इन्होंने लिखा है, मोनेटाइजेशन केवल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने से हो सकता है, उससे पहले बोल रहा है कि चेक करो। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं, अब से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे कि दोस्तों यहां पे देखो, सबसे पहला वाला बताया है नंबर 1 पॉइंट, ये जो दिख रहा होगा आपको नंबर 1 का। ठीक है, नंबर 1 में सबसे पहले बताया है, क्या था, ई से था। अब ई जो शॉर्ट फॉर्म उसका क्या होता है, देखो उसका फुल फॉर्म होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पता है, ये देखो, पहला चीज है, यूट्यूब का 6 आपको रूल को, 6 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। 6 में से जो पहला नियम है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी किसको बोलते हैं, ये वाला। अगर मान लो ये आपका कंप्लीट है, सब्सक्राइबर्स आपका पूरा हो चुका है, अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, अगर शॉर्ट्स बनाते हो तो व्यूज कंप्लीट हो गया है, तो भाई समझ लो कि आपका पहला नियम कंप्लीट है, जो कि है ई, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब उसके बाद ई के बाद क्या है, टी है। अब टी क्या है वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लो। ये हो गया तो समझ लो कि आपका यूट्यूब का एक नियम आपका पास। अभी भी आपका 5 नियम और करना पड़ेगा, तभी चैनल मोनेटाइज होगा। अब वो 5 नियम क्या है, चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूं। जैसे कि इन्होंने पहले बता दिया कि जो भी क्राइटेरिया है इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो, मैं दूसरा पेज में आता हूं। अब दूसरे नंबर पे यूट्यूब ने यहां पे साफ साफ बता रखा है कि अपने गूगल अकाउंट की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। मतलब दोस्तों, आप देखो भाई, मैं एक चीज बताता हूं सिंपल तरीके से। कोई भी YouTube चैनल जो होता है, चैनल होता है किस पे पता है, वो होता है हमेशा एक ईमेल आईडी पे। ठीक है, ईमेल आईडी जो होता है, इस पे चैनल बनता है। YouTube चैनल बनता है ईमेल आईडी पे। तो YouTube का साफ साफ कहना है कि जिस भी ईमेल आईडी पे आपका चैनल है, उस ईमेल आईडी का 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी चैनल मोनेटाइज होगा। मान लो आपका मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया, मिलियन वॉच टाइम हो गया, मिलियन व्यूज हो गया, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अगर ऑन नहीं किया तो आपका चैनल मोनेटाइज अप्लाई करने के कैपेबल ही नहीं रहेगा, मतलब मोनेटाइज कर ही नहीं पाओगे। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत क्या, पूरी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले जो बताया हूं ई, जो एलिजिबिलिटी था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसके बाद टी मतलब क्या है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको ये करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा चीजें है। अब भाई हम बढ़ते हैं तीसरे पेज की तरफ कि तीसरा पेज में यूट्यूब ने क्या लिखा है। यहां पे देखो, तीसरा जो पेज है, इन्होंने यहां पे साफ साफ बता दिया है, एडवांस फीचर जो है ना, इसका एक्सेस अनलॉक करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारा मैंने देखा हूं, कुछ लोग अपने शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट्स चैनल पर ज्यादा ये तरीका लोग लगाते हैं। शॉर्ट्स पर तो देखो भाई, चैनल क्रिएट किए, उस पर तुरंत वीडियो डालना स्टार्ट हो जाता है। चैनल बनाओ और आप तुरंत वीडियो डालना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर क्या करते हैं लोग, वीडियो अपलोड करते हैं, फिर उनका देखो भाई, कोई वीडियो अगर वायरल हो गया तो उसी वीडियो से उसका लाखों सब्सक्राइबर्स हो गया। मान लो एक ही वीडियो से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गया। अब मान लो एक ही वीडियो से उसका 20 मिलियन तक व्यूज हो गया, 10 मिलियन तो छोड़ी, तो 20 मिलियन हो गया, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे। लेकिन भाई नहीं होगा, आपको अपने चैनल का क्या करना पड़ेगा,
एडवांस फीचर का जो है ना उसका एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है, उसका एक्सेस आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अब एडवांस फीचर होता क्या है मैं आपको बता दूं, जब आप क्रोम ब्राउजर में अपने चैनल का डेटा खोलोगे, मतलब डैशबोर्ड खोलोगे, तो वहां पे देखो कोने में, सबसे नीचे कोने में वहां पे आपको एक चीज मिलेगा, एक सेटिंग का आइकन। आपको उस सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है, देन वहां पे आपको जाना है चैनल में सेकंड नंबर पे। अब उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फीचर एलिजिबिलिटी का। अब वहां पे जब टैप करोगे ना तो वहां पे 3 फीचर मिलता है। तो YouTube का कहना है कि आपका तीनों फीचर वहां पे अनलॉक होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए तीनों फीचर का। बहुत सारा अगर देखो चैनल सिर्फ बनाओगे ना, कुछ नहीं करोगे, तो एक ही फीचर आपको मिलेगा, लेकिन भाई उस सारे फीचर को अनलॉक करोगे, एक्सेस लोगे उसका, तभी आपका मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तभी आप मोनेटाइज कर पाओगे। तो ये भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये YouTube का तीसरा नियम है। पहला नियम आपको पता चल चुका है, पहला नियम क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा नियम क्या था, उसके बाद टी था जो कि है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और तीसरा जो है ये यानी कि एडवांस फीचर का आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। अब भाई इसके बाद बात करते हैं चौथा। अब चौथा चीजें हमारे लिए क्या जरूरी है, ठीक है, ये देखो दोस्तों, YouTube ने साफ साफ कहा है कि चैनल मोनेटाइज कब होता है। मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखो YouTube, मान लो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट हो गया ना, जो भी है सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, व्यूज वगैरह ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई जब करोगे तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले पहला स्टेप देखो, टोटल 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कंप्लीट होगा तब आपका चैनल समझ लो मोनेटाइज हो जाएगा। अब पहला स्टेप में आपका होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है पता है, जहां पे आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में हर एक चैनल का होता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा ना तो सेकंड देखो 3 स्टेप में चैनल मोनेटाइज होता है सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम होने के बाद। सेकंड स्टेप में आपको YouTube बोलेगा कि एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एडसेंस अकाउंट से आपको लिंक करने के लिए सेकंड स्टेप में। तो भाई YouTube का कहना है कि आपके YouTube चैनल को एडसेंस अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा तब मोनेटाइज होगा, ठीक है, ये मोनेटाइज करने से पहले का बता रहा है। तो भाई मोनेटाइज होने से पहले तो लिंक तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो सिर्फ हम सोचेंगे मोनेटाइज हो जाएगा तो नहीं होगा, बिना एडसेंस लिंक किए मोनेटाइज होगा ही नहीं। या तो आप चैनल जब बनाओगे तो उसी टाइम एडसेंस क्रिएट कर लो, या तो पहले से बना हुआ होगा तो उस पर ऐड कर सकते हो, लेकिन एडसेंस अकाउंट चाहिए ही चाहिए। बिना एडसेंस का चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होता है। एडसेंस क्या है पता है, ये जो एडसेंस है, ये एडसेंस वो चीज है जिससे आपका पैसा कमाई होगा, मतलब जो भी YouTube से कमाओगे ना वो इसी अकाउंट में पैसा आता है, इसी में ऐड होता है। तो इसीलिए एडसेंस अकाउंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि YouTube ने कहा है कि भाई ये आपको जरूरी है, जो कि चौथा नियम है, ये भी ये का है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल तरीके से अगला चीजें क्या है, यहां पे देखो 5वां नंबर में, ठीक है। 4 चीज मैंने आपको बता दिया हूं, YouTube का 5 नियम था, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नियम था। 6 में से पहला जो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि माइलस्टोन जो होता है सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम व्यूज वगैरह। अब सेकंड नंबर जो था वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और तीसरा जो है एडवांस फीचर का एक्सेस, और चौथा जो है वो है सिंपल तरीके से एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है। अब जो 5वां नंबर वाला जो है भाई वो ये है, ठीक है। यहां पे देखो आपके चैनल पर ना कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। अगर आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहा तो भाई आपका वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, ये देखो जो 5 चीज अभी तक बताया हूं ना, 5 में से कोई भी अगर एक नहीं मिला, कोई भी एक गड़बड़ हुआ तो भाई चैनल वो बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है, आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना होना चाहिए, 0 स्ट्राइक, मतलब फ्रेश रहेगा तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अगला 6ठा नंबर वाला। अब 6ठा नंबर वाला क्या है, सिंपल तरीके से YouTube जो चैनल है, ठीक है, YouTube जो है, YouTube ऐप है, YouTube चैनल है, जो भी है YouTube कंपनी है, वो जो है एक पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। उस पर भी बहुत सारे नियम कानून कायदे हैं, तब जाके YouTube चल रहा है। तो लास्ट में इसका कहना है कि YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करें, मतलब आपके चैनल अगर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन नहीं कर रहा है फिर भी वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, देखो भाई मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सारा चैनल क्या है कि लोग मोनेटाइज जब अप्लाई करते हैं ना, मान लो सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद जब मोनेटाइज अप्लाई करते हैं तो उसके बाद भी उसके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाता है, किसी का रिपीटेटिव कंटेंट आता है, किसी का मिसलीडिंग मेटा डेटा आता है, बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, चैनल का मोनेटाइज होता ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं होता है पता है, क्योंकि वो लोग मोनेटाइजेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं,
ठीक है। तो भाई देखो अभी मैं आपको जो 6 चीजें बताया हूं, अब मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं आपको बताया हूं जो ये 6 चीजें, 6 नियम, अगर 6 में से कोई भी नियम को, कोई भी अगर एक भी नियम को फॉलो नहीं करोगे ना तो वो चैनल समझ लो मोनेटाइज नहीं होगा। सारा का सारा नियम फॉलो करना पड़ेगा तभी चैनल मोनेटाइज होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। अब दोस्तों बात करते हैं कि YouTube का मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, किस तरह का चैनल मोनेटाइज होगा, किस तरह का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो भाई उसके लिए ना मैंने सेपरेट से ये वाला वीडियो बना दिया हूं, आप इस वीडियो को देख लेना, इस पे पता चल जाएगा कि YouTube पर अभी के टाइम पर किस किस तरह का चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, किस तरह का वीडियो बनाने से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ठीक है, तो क्लिक करो, वीडियो को देखो। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है।